अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हम आप तक ये सारी खबरें पहुंचा सकें। और अगर आप यही खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो बहरहाल आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं कि खबर जो है वो मायने इस कदर रख रही है कि उस खबर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पिछले काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और मुझे ये कहा जा रहा था कि इस विषय पर बात करिए, हम लोगों का मसला भी हल करवाइए। इन लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने 1 महीना पहले यानी कि नवंबर में एक खबर चलाई थी। उस खबर चलाने का असर ये हुआ कि इस विभाग के सीनियर ऑफिसर जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है सिर्फ। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किसी विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी 5 से 6 महीने तक बंद कर दी जाए और वो रूटीन में काम कर रहे हों, उन लोगों का घर कैसे चल रहा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस विभाग के कई लोग हमें फ़ोन कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बात करिए, कोई हमारी बात नहीं कर रहा। कारण क्या होगा इनकी बात नहीं करने का, ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी इनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि जनाब, आपने जो हमारी खबर लास्ट मंथ चलाई थी, मतलब पिछले महीने हमने जो इनकी खबर दिखाई थी, उस खबर का असर ये हुआ कि इनके जो चीफ सर हैं उन्होंने 5 मंथ के बाद कमिश्नर को एक लेटर लिखा है कि इन लोगों को तनख्वाह दे दी जाए, इन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए। इस खबर के बारे में मैंने विस्तार से ये बताया था कि पीएमजीएसवाई में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ के हैं या फिर वो इंजीनियर हैं या टेम्परेरी हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर हैं या फिर वो परमानेंट हैं, उन सब की सैलरी पिछले 5 महीनों से रुकी हुई है। उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ये बटोत सर्कल और जम्मू सर्कल के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ ये हो रहा है। 5 महीने से वो सैलरी का इंतज़ार कर रहे थे। पिछले महीने नवंबर में हमने ये खबर दिखाई और जब हम ये खबर दिखाते हैं उसके बाद असर ये होता है कि सिर्फ एक लेटर लिखा जाता है कमिश्नर को। चीफ एक लेटर लिखते हैं कि इनके इस मसले को हल किया जाए, और वो तब होता है जब हम खबर दिखाते हैं। उसके बाद फिर से वो फाइलें, वो लेटर वहीं के वहीं दबे रह गए जहां पर दबे हुए थे। इनको सैलरी नहीं मिली, 6 महीने हो गए हैं। इन लोगों के घर का सर्कल कैसे चल रहा होगा? ये लोग खाना कैसे खा पा रहे होंगे? आप सोचिए कि जब कोई घर से नौकरी करने के लिए जाता है तो 6 महीने तक तनख्वाह ना मिले। आप ये सोचिए कि आपको जब 1 महीने की सैलरी जब आती है तो उसमें कुछ दिन लेट आ जाए तो घर के लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ, इस बार सैलरी नहीं आई, क्योंकि खर्चे इतने हैं और सैलरी कितनी मिल रही है लोगों को, ये आप सोचिए। इन लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और ये लोग पीएमजीएसवाई में काम कर रहे हैं, इस विभाग में काम कर रहे हैं। इंजीनियर और कंट्रेक्चुअल बेस पर जो क्लरिकल स्टाफ है या इंजीनियर हैं, इन सबको सैलरी नहीं मिली है, बटोत सर्कल और जम्मू सर्कल के। ये खबर हमारे पास आई थी और ये खबर हमने दिखाई, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद ये व्यक्ति एक चीज़ और बताते हैं, कहते हैं सर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएमजीएसवाई डिवीज़न जम्मू, कठुआ, बिलावर, पुंछ, मेंढर, रजौरी, बुद्धल, रियासी, महोर, उधमपुर, रामनगर, डोडा, थाथरी, रामबन, कितने सारे नाम हैं। इसमें जो कंट्रैक्चुअल बेस पर काम कर रहे लोग हैं उन लोगों की तनख्वाह जो है वो भी पिछले 2 महीने से पेंडिंग है। उन लोगों को भी तनख्वाह जो है वो नहीं मिली है। अब तीसरा महीना शुरू हो गया है, तनख्वाह नहीं मिले हुए। आप सोचिए कि किस तरीके से जम्मू के अंदर इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को तड़पाया जा रहा है, उनसे प्रतिशोध लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ना जाने उनसे क्या गलती हुई है जिसके चलते उन लोगों के साथ ये सब किया जा रहा है कि उन्हें 6 महीने तक तनख्वाह नहीं दी जा रही। आखिर इनका कसूर क्या है, ये तो बता दीजिए। विभाग ये भी नहीं बताना चाहता और तनख्वाह भी नहीं देना चाहता। ये बताया गया था कि जो एससी रिटायर हुए थे बटोत सर्कल के और जम्मू सर्कल के, उनके बाद वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंट हैं। वो किसी को भी उस पोस्ट पर पोस्ट नहीं किया गया है। ये हवाला दिया गया था कि प्रमोशन को लेकर के कोई मामला चल रहा है, कोर्ट में कोई मसला चला गया जिस वजह से अभी तक उन पोस्टों पर किसी को बिठाया नहीं गया है, वो पोस्टें फुलफिल नहीं की गई हैं।
2 पोस्ट हैं। लेकिन इन लोगों की तनख्वाह अभी तक रुकी हुई है, इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। इन लोगों का कसूर क्या है? प्रधानमंत्री का नाम कैसे मिट्टी में मिला रहे हैं? एलजी मनोज सिन्हा को कम से कम ये देख लेना चाहिए कि इस विभाग के लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली, इनकी तनख्वाह आखिर रोकी क्यों गई है, अभी तक तनख्वाह इन्हें दी क्यों नहीं गई। ये लोग परेशान हैं, बात नहीं कर सकते। आप सोचिए कि थोड़ी सी हलचल अगर इन लोगों ने की या इनमें से किसी ने आगे आकर के कोई बात करने का प्रयास किया तो उसके साथ क्या हो सकता है। नौकरी छीन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 6 महीने तक सैलरी रोक सकते हैं ये लोग तो क्या कर सकते हैं, ये भी सोचिए। मैं सोच करके हैरान हूं कि पिछले महीने में जब हम खबर दिखाते हैं उसके बाद सिर्फ महज एक लेटर लिखा जाता है कि इन लोगों का मामला हल किया जाए। और जिस व्यक्ति ने यह लेटर लिखा उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये एक सवाल है। अगर उन्हें सैलरी मिल रही है तो वो 6 महीने सैलरी बंद करके इंतजार करें, तो फिर देखिए उनके परिवार में क्या कुछ होता। आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी। इस खबर को अगर कहीं देख रहे हों या ये खबर उन लोगों तक पहुंचे तो वो सोचिए कि सैकड़ों लोगों की तनख्वाह रोकी गई है 6 महीने से। वो लोग बिना तनख्वाह के अपने घर परिवार का गुजर बसर कैसे कर रहे होंगे, ये सोच करके देखिए। इन लोगों की तनख्वाह जब रुकी है, इस पर कोई भी मंत्री और खासकर एलजी मनोज सिन्हा इस पर बात कर करके राजी नहीं है, खामोश है। खामोशी क्यों है? इन लोगों का कसूर क्या है कि ये सरकार के इस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और 5 महीने तक जब तनख्वाह नहीं मिलती बावजूद उसके भी नौकरी पर आ रहे हैं। एसपीओ के साथ जो हुआ था उसके बाद खबर चली थी, खबर चलने के बाद उन लोगों का मामला हल हुआ, लेकिन इन लोगों का मामला आखिर हल क्यों नहीं हो रहा। आप सोच लीजिए कि मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं, पिछली खबर में भी मैंने ये कहा था कि अगर कोर्ट में ये केस जो प्रमोशन को लेकर के या इन पोस्टों को लेकर के चल रहा है, जो ऐसी रिटायर्ड हुए हैं बटोत सर्कल के और जम्मू सर्कल के 2, अगर कोई ये केस 20, 25, 30 साल चलता रहा तो क्या इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर काम कर रहे या फिर परमानेंट जो लोग हैं इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी? क्या कसूर है इनका भाई? इन्होंने गलती क्या की है? कोर्ट में केस चलता है, चलता रहे, लेकिन तनख्वाहें तो इनकी नहीं रुकनी चाहिए थी, तनख्वाहें तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कभी एसपीओज की सैलरी रुक जाती है, कभी पीएमजीएसवाई में काम कर रहे क्लरिकल स्टाफ के लोगों की, इंजीनियर्स की और परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर काम कर रहे लोगों की तनख्वाहें रोक दी जा रही हैं। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? आप सोचिए जरा कि ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या होगी? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मजबूर किया जा रहा है कि ये लोग नौकरी छोड़ करके अपने घर बैठ जाएं? कुछ तो हो रहा है जिसे छुपाया जा रहा है। और सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इस मामले पर चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि जिन लोगों से हमें काम लेना है, जिन लोगों ने ये काम करना है, उन लोगों को समय पर तनख्वाह देनी है? इनके इस मुद्दे पर खामोशी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। एलजी मनोज सिन्हा तक ये खबर पहुंचाइए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस खबर के नीचे इतने ज्यादा कमेंट करिए कि इन लोगों की तनख्वाह इन लोगों को मिल जाए। इन लोगों के घरों में क्या चल रहा होगा, किस तरीके के हालात बने होंगे, ये आप सोचिए। मैं पिछली बार भी ये कह चुका हूं कि इन लोगों के परिवार में बुजुर्ग लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बुजुर्ग नहीं है। और आजकल तो हर घर की ये कहानी है कि कम से कम 10,000 या 5,000 की दवाइयां तो हर घर में जाती ही हैं। तो जब तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो वो अपने घर में दवाइयां तक कैसे लेकर के जा पा रहे होंगे। इन लोगों के बच्चों की स्कूल की फीस आखिर जब से पेंडिंग है, 5 महीने से पेंडिंग है, ये कैसे अपना गुजर बसर कर रहे होंगे, ये कैसे अपना सर्कल घर का चला रहे होंगे? एक बार सोच करके देखिए। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप खुद को इनकी जगह रख करके देखिए। और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जिस सरकार ने ली है वो सरकार इनकी बात करने में विलंब क्यों कर रही है? वो खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं बोल रहे? कोई मंत्री इनके हक में खड़ा होने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आखिर इनकी तनख्वाह जो रुकी हुई है उस तनख्वाह को दिलवाने में कोई तो आवाज उठाए। पिछली मर्तबा हम लोग खबर दिखा करके हटे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक लेटर लिखा गया है, खाली लेटर लिखा गया है, वो भी तब जब एक खबर दिखाई गई। और अब तो
लेटर जो लिखा गया है वो भी कहीं दूर फांक रहा होगा। तो प्रयास करिए, आप सब इस खबर को शेयर करिए और इस खबर को इतना शेयर करिए ताकि इन लोगों को तनख्वाह जो है वो मिल जाए और इनके घरों में जो परेशानियां चल रही हैं उनका समाधान हो पाए और सर्कल जिस तरीके से इन लोगों का चल रहा है वो सर्कल रुके ना। और ये इन लोगों की दरख्वास्त है। ये जो लोग हैं ये मेरे ख्याल से दर्जनों में होंगे, सैकड़ों होंगे जिनकी तनख्वाह रुकी हुई है। और इन लोगों की ये दरख्वास्त है कि इन लोगों का सपोर्ट आप सब करिए, क्योंकि जनता जब किसी के हक में बात करती है तो वो मामले हल हो जाते हैं। क्योंकि भारत जो है ये प्रजातंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में जनता जब कोई चीज ठान लेती है तो वो हो जाती है। तो आप लोग इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आइए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचाइए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाइए, फारूक अब्दुल्ला तक पहुंचाइए, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी तक पहुंचाइए, ताकि इन लोगों को तनख्वाह मिल जाए और इन लोगों की परेशानियों का हल हो सके। ये आप लोगों पर विश्वास रखे हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर की जनता पर विश्वास रखे हुए हैं कि किसी तरीके से इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।